नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज आप लोगों के लिए मैं इस दीपावली में, चूँकि अभी दीपावली निकल चुकी है, अभी एकादशी बाकी है जिस दिन सभी लोग मंत्रों का जो है जागरण किया करते हैं। उसी दौरान आपके लिए एक साधना के लिए एक शाबर मंत्र लेकर के आया हूँ, जो कि वशीकरण शाबर मंत्र है, मोहिनी मंत्र जिसको कहते हैं। तो अगर आप इसको सिद्ध करते हैं तो ये आपको कई तरीके से मदद करेगा। ये शाबर मंत्र ऐसा वशीकरण शाबर मंत्र है जो केवल स्त्री को वशीकरण ही नहीं करता है, बल्कि और भी 2-3 चीज़ों में और भी काम में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शाबर मंत्र है, आप अगर इसको सिद्ध करते हैं तो ये स्त्री के वशीकरण के साथ साथ और भी चीज़ों का वशीकरण करता है, और भी चीज़ों पर मोहनी डालता है और पक्की मोहनी डालता है। तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा कि इस मंत्र के और क्या क्या प्रयोग हैं। क्योंकि आप वशीकरण से लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि किसी लड़की को वश में करना है या किसी स्त्री को वश में करना है, तो वशीकरण यहीं तक सीमित नहीं है। वशीकरण जो होता है वो कई चीज़ों का वशीकरण होता है, कई प्रकार से कार्य भी करता है। तो उसी चीज़ को मैं समझाने का यहाँ प्रयास करूँगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं और मेरे वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस काम की हो और आप उससे कैसे लाभ ले सकते हैं। तो आइए अब इसके बारे में बता रहा हूँ कि जैसे आप वशीकरण, जैसे शाबर मंत्र है ही ये, चूँकि तो आप स्त्री का वशीकरण के साथ साथ में इससे क्या होता है, जैसे महिलाएं हैं, बहनें हैं, जैसे उनका पति उनको नहीं चाहता है या उनका पति कहीं और जगह में किसी और स्त्री के मोह माया में फंस गया है और उस स्त्री के चक्कर में अपनी जो पत्नी है उसको हाव भाव नहीं दे रहा है और हमेशा दुखों का सामना करना पड़ रहा है। कई बहनें ऐसे भी होती हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर ये वशीकरण मंत्र है कि अपने पति को सम्मोहित कर सकती हैं आप इससे, अगर आप इसको सिद्ध कर ले जाती हैं तो। दूसरी बात, यदि कोई कहीं चला गया है या बार बार चला जाता है, कई बार क्या होता है, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि घर छोड़कर चले जाते हैं काफ़ी समय के लिए, फिर लौट के आ जाते हैं। तो बार बार घर छोड़ने का झंझट भी इस शाबर मंत्र से ख़त्म हो जाएगा। और इसका एक कार्य ये भी है कि जैसे किसी पर कोई सवारी आती है और वो सवारी अकेली नहीं होती है, कई लोग उसके साथ में होते हैं। जब किसी चौकी पर या किसी स्थान पर ले जाया जाता है तो बाकी की जितनी बयार होती हैं, बयार अपने तरफ बोलते हैं प्रेत पिशाचों को, तो जितनी भी बयार होती हैं प्रेत पिशाच मतलब, तो वो जो है उनमें से कुछ घर पे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ठीक कराने जा रहे हैं। तो वो जैसे मान लीजिए 6-7 लोग हैं तो उसमें से 2 ही 3 लोग जाते हैं, 2-3-4 लोग घर पे ही रुक जाते हैं, वो नहीं जाते हैं साथ में रोगी के साथ में। और वहाँ तांत्रिक जो है जितना वहाँ पे तत्कालीन में पाता है उतना ही ठीक कर देता है, बाकी घर आने पे फिर तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाकी की घर में बैठी हुई हैं। तो उन लोगों को भी पास में बुलाने का ये शाबर मंत्र काम करता है। कि इस मंत्र में मैं जब पढ़ूँगा, अब इसको बताऊँगा, तो आप इसमें देखेंगे कि उसमें एक शब्द आया है कि सारी बयार मोह के न लाओस तो मोहिनी अनार न कहोस। तो वो जो घर पे भी लुकी छिपी बैठी रहती हैं, तो उनको भी जो है पकड़ करके आप अपने पास में इस मंत्र के द्वारा ला सकते हैं। तो आइए अब इसका जो है मंत्र आपको बता देता हूँ और कैसे सिद्ध करना है। इसको सिद्धि का तरीका देखिए, सब वही रहता है जो आपको हर
साधना के तरीके बताए जाते हैं। जैसे साबर मंत्र होते हैं तो ज़्यादातर 11 माला या 21 माला, 21 माला अगर करते हैं तो और भी ज़्यादा प्रचंड रूप से सिद्ध होगा। 11 माला करते हैं तो सिद्ध तो होगा, पर मतलब कहने का जितना ज़्यादा माला करेंगे उतना ज़्यादा उसकी प्रचंडता बढ़ती जाएगी, उसकी पावर जो होती है वो ज़्यादातर बढ़ते चली जाती है जितनी ज़्यादा माला करते हैं आप। कुल मिला के फ़र्क ये होता है इसका। तो आपको बढ़िया यही एकादशी जो आ रही है उसी में अपना चाहे तो 11 माला कर लीजिए, चाहे तो 21 माला कर लीजिए, धूप दीप जला करके बढ़िया से। और ये बढ़िया सिद्ध करके आप इससे इतने सारे काम ले सकते हैं जो अभी मैंने बता डाले। पति को वशीकरण करने के लिए क्या करना है कि लौंग को जो है पढ़ करके फूंक करके बढ़िया से, और 7 लौंग ले लीजिए या 11 लौंग ले लीजिए। तो मंत्र से जो है अभिमंत्रित करके लौंग को, और एक एक करके रोज़ पति जानने ना पाए, और उसको जो है चुपचाप खिला देना है। तो आपका पति जो है आपको छोड़ करके किसी दूसरी स्त्री की तरफ नज़र नहीं डालेगा, आप में ही सम्मोहित रहेगा। अब जो बयार वाला है, बयार जैसे घर में कुछ छूट गई हैं तो उनको पकड़ने के लिए क्या करना है कि जिस रोगी को पास में बैठा ले हैं, पता चलता है कि यहाँ 3 ही आई हैं बाकी 4 घर में हैं, तो उसमें पहले रोगी को बैठाल करके जो है इसी मंत्र से जो है लौंग ले करके, एक जोड़ा लौंग ले करके उसके सर से जो है घुमाते हुए इस मंत्र को पढ़ना है। और पढ़ करके जो है उसको जो है अपने, जैसे आपका स्थान बना है तो उसी स्थान में जोत जलती है तो उसी जोत में डाल देना है, तो वो खींच करके ले आएंगी। और प्रार्थना करना है इन्हीं देवी से और अपने देवी देवताओं से कि जो बाकी के घर पर हैं उनको भी खींच करके यहाँ लाया जाए। और बाकी स्त्री वशीकरण के लिए तो ज़्यादातर ना उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वशीकरण का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी का ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के बिना उसका वशीकरण किया जाए। तो मैं तो इस चीज़ को गलत मानता हूँ। फिर आप कहाँ तक सही मानते हैं आप सोच सकते हैं। हाँ, पत्नियां हैं, जैसे पति इधर उधर कर रहा है तो उसके लिए खूब आराम से, उसी के लिए है ये वशीकरण। या पति या पत्नी है गलत राह पे चल रही तो पति इस मंत्र का जो है प्रयोग करके उसको सही रास्ते पर ला सकता है। वशीकरण का केवल यही मतलब होता है कि कुल मिलाकर के भटके हुए जो इंसान होते हैं उनको सही रास्ते पर अपना ले आएं वशीकरण के द्वारा। मंत्र आप सुन लीजिए। दिशा ज़्यादातर पूर्व की ओर ही रहती है। माला रुद्राक्ष की रहेगी। आसन कोई सा भी ले सकते हैं। सभी नियमों का पालन करना है जो साधना के दौरान किए जाते हैं। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए, पुश कर करके नोट कर लीजिएगा वीडियो से, वीडियो को रोक रोक करके। मंत्र इस प्रकार है। इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, दोनों हाथ बजावे ताली। ठग मोहो ठगवाइन मोहो, गली चलत गोरकी मोहो। सारी बयार मोह के न लयावस, तो मोहिनिया नार न कहावस। पटौहा के भैरव की दुहाई। एक बार फिर से बोल देता हूँ। इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, दोनों हाथ बजावे ताली। ठग मोहो ठगवाइन मोहो, गली चलत गोरकी मोहो। सारी बयार मोह के न लयावस, तो मोहिनिया नार न कहावस। पटौहा के भैरव की दुहाई। बयार का अर्थ आप समझ लीजिए। बयार का अर्थ होता है प्रेत पिशाच, जो जितनी भी तंत्र बाधाएँ लगी हैं उनको बयार बोलते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता की।